Very good morning, class, and welcome to your e learning classes. Today, in lecture number 23 of economics, we have taken the last topics of chapter number 3 of your book Statistic. The topics are methods of sampling, census and sample method, a comparative look. Today we will take these two topics, and with this the chapter will be finished. My dear students, basically there are 6 methods of sampling. Sampling के 6 methods होते हैं: random sampling, purposive sampling, stratified sampling, systematic sampling, quota sampling and convenience sampling. ये 6 मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग करने के. सैम्पल मेथड हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में. सैम्पल मेथड ये होता है कि आउट ऑफ द मैनी पार्टिसिपेंट्स ऑफ द यूनिवर्स वी जस्ट टेक 2 or 3 एज अ सैम्पल एंड वी अनाउंस रिजल्ट्स ऑन दैट बेसिस ओनली. सो वो सैम्पलिंग करने के 6 मेथड्स हैं. तो वील हैव डिस्कशन इन डिटेल वन बाय वन. द फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग. This is the method, students, in which each and every item of the universe is equal chance of being selected in this sample. हर आइटम को इक्वल चांस मिलता है. रैंडम सैम्पलिंग आप लोगों ने कभी शोज़ वगैरह में होती देखी होगी कि बॉल में चिट्स डली हैं और रैंडमली आप कोई भी पिक कर लेते हैं, राइट. तो वो होता है रैंडम सैम्पलिंग. इसमें हर बंदे को इक्वल चांस मिलता है टू बी सेलेक्टेड एज अ सैम्पल. रैंडम सैम्पलिंग के 2 मेथड्स होते हैं, एक लॉटरी मेथड और दूसरा टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स. ईच मेथड इज हैविंग सम मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट. सो रैंडम सैम्पलिंग का मेरिट क्या है? दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. कोई भी पार्शियलिटी इन्वेस्टिगेटर इसमें नहीं कर सकता क्योंकि रैंडमली हम इसमें सैम्पलिंग करते हैं. एंड सेकेंडली इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथड. सिंपल सी बात है, आपने बॉल में चिट्स डाल दी और रैंडमली कोई भी चिट आप उठा रहे हैं तो वो तो है ही सबसे सिंपल और स्ट्रेट मेथड आपका. डीमेरिट्स क्या हैं? दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स. येस, दिस इज ट्रू. एवरी आइटम विल गेट द इक्वल प्रोपोर्शन. इट इज़ नॉट कंपल्सरी एंड इट डज नॉट गिव वेटेज टू इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स. समटाइम इट हैपन्स कि सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स आर देयर. हर स्टडी के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, हर क्लास में कुछ ना कुछ गुड स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर ही प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है रैंडम सैम्पलिंग में कि जो गुड आइटम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, उनको वेटेज प्रॉपर्ली मिल पाए. नेक्स्ट आता है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग. पर्पसिव वर्ड से क्लियर है, द सैम्पलिंग इन विच इन्वेस्टिगेटर मेक्स द चॉइस हिमसेल्फ कि उसे किसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है. मीन्स वो इंटेंशनली पर्पसफुली जब किसी को एज अ सैम्पल सेलेक्ट करता है तो वो कहलाता है पर्पसफुल और डेलिब्रेट सैम्पलिंग. डेलिब्रेट का मतलब ये होता है किसी काम को इंटेंशनली करना. जब इन्वेस्टिगेटर खुद किसी सैम्पल को चूज़ करता है वो पर्पसिव सैम्पलिंग कहलाती है. इसका मेरिट क्या है? दैट सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिब्रेटली टर्न टू द पर्पस ऑफ स्टडी. जब डेलिब्रेटली काम हो रहा है तो कहीं ना कभी हमको इसके रिजल्ट्स अच्छे भी मिलते हैं. एंड इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक. ये भी बहुत सिंपल टेक्निक है, वो जिसको चाहे अपॉइंट कर सकता है एज अ सैम्पल. व्हाट आर द डीमेरिट्स? देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन द सिलेक्शन. बिल्कुल सही बात है. अब टीचर ही अगर क्लास में कुछ बच्चों को एज अ सैम्पल स्टूडेंट सेलेक्ट करके प्रिंसिपल के पास भेज रहा है, सो देयर माइट बी सॉर्ट ऑफ पार्शियलिटी ऑल्सो कि the students who are in the good book of that teacher will be favored one. And next demerit, because of the possibility of personal bias, the reliability of the results became doubtful. और जब personal partiality हो सकती है तो जो results हैं उनमें हमें doubt हो सकता है. Third is your stratified sampling. stratified word बेटा strata से बना है और strata कहते हैं smaller groups में किसी चीज़ को divide कर देना. So according to this method, जो population है that is divided into different groups according to the characteristics. जो उसकी characteristics हैं उन characteristics के बेस पे हम उसको different group में divide कर देते हैं और हर strata को equal chance मिलता है. कि हमने क्या करा कि ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया, ये गर्ल्स या बॉयज़, ठीक है, या
एज फैक्टर के बेस पे, किसी बेस पे डिवाइड कर दिया, सो दैट वी कैन हैव द प्रॉपर सैम्पलिंग. व्हाट आर द मेरिट्स? सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिबरेटली टर्न टू द पर्पस ऑफ स्टडी. इसमें भी जो आपके आइटम सिलेक्शन है वो इंटेंशनली चेंज हो सकते हैं. और डीमेरिट क्या है? इसमें भी आपका पर्सनल बायस हो सकता है. नेक्स्ट इज योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है? यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड. हम बिल्कुल सिस्टम से सारे पार्टिसिपेंट्स को अरेंज करते हैं. जितने भी हमारे आइटम्स ऑफ यूनिवर्स हैं वो सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं, या तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, या लोकेशन वाइज ऑर्डर में, या जोग्राफिकल या न्यूमेरिकल, राइट. उसके बाद हम उनकी सैम्पलिंग करते हैं. इट इज़ अ वेरी ईजी मैथड एंड देयर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी. बहुत ईजी मैथड है और इसमें पार्शियलिटी होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. व्हाट आर द डीमेरिट? एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. हर किसी आइटम को इक्वल चांस सिलेक्शन का नहीं मिलता है. एंड अगर सारे आइटम्स होमोजीनियस हैं तो ये सैम्पलिंग मेथड का कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं रह जाता है. इफ़ ऑल आइटम्स आर होमोजीनियस देन देयर इज़ नो method of sampling of this specific purpose. Next is your quota sampling. What we do in quota? In quota sampling we generally divide the population in different groups or classes. हम पूरी population को different groups of classes में divide कर देते हैं और divide करने के बाद फिर हम उसकी sampling करते हैं. And last but not the least is your convenience sampling. Convenience sampling क्या होता है? ये कोई अलग से method नहीं है. Convenience sampling is that sampling in which the the invigilator do sampling according to his or her convenience. उसको जो method suitable लगता है वो उस method से करता है sampling. Now here completes your methods of sampling. Now census sample दोनों methods आपने पढ़ लिए. Now let's have a comparative look कि which one is better in which aspect. अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो सेंसस मेथड इज़ ओनली सूटेबल फॉर स्मॉल एरियाज़. स्मॉल एरियाज़ के लिए सेंसस मेथड सूटेबल है, लेकिन जहाँ पे लार्ज एरिया की बात आती है वहाँ पर सैम्पल मेथड फेल हो जाता है. देयर सैम्पलिंग मेथड इज़ सूटेबल. अगर एक्यूरेसी की बात करें, यहाँ पर सैम्पल मेथड इज़ नॉट सो मच एक्यूरेट. इट कैन हैव द रिजल्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, बट हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ देयर इन टर्म्स ऑफ सेंसस मेथड. कॉस्ट, sampling method is certainly less expensive than census method. Why? Because sampling method requires less manpower as compared to census method. Time, sample method is time saving and census method is time consuming. Yes, sample method में time इसलिए save होता है because on the basis of 4 we have the result of 40, but whereas in census method it is not time consuming. It takes lot of time and lot of manpower to go and have the final results. So this was your chapter number 3, census and sample method of collection of data. That's all from this chapter and lecture. Thank you.